नमस्कार दोस्तों, यदि आप नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो CSIR UGC नेट जून 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये जो है CSIR के वेबसाइट में अपलोड भी हो गया है। यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत तक पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ों को पूरी डिटेल के साथ समझाया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि CSI UGC नेट में फॉर्म एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप CSIR का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का विजिट करके आप महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन या फिर मेरे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को आप रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें जो CSIR UGC नेट जून 2026 का जो फॉर्म है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट जो है वो इस वेबसाइट से होगा, और इसका जो फॉर्म भरने का प्रारंभिक तिथि है वो 27/5/2026 से लेके 19/6/2026 रात्रि 11:50 तक वैलिड रहेगा। इसमें जो लास्ट डेट फीस पेमेंट करने का है वो है 20/6/2026 रात्रि 11:50 तक वैलिड रहेगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन जो है 19/6/2026 रात्रि 11:50 तक कर लेना है, तभी फीस पेमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। UGC नेट में जो है जो कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो जनरल के लिए है। जनरल के लिए 1150 रुपये, और EWS OBC नॉन क्रिमिनल के लिए है 600 रुपये, और ST SC PWD या फिर थर्ड जेंडर के लिए है 325 रुपये, जिसका आप भुगतान नेट बैंकिंग बैंक के द्वारा या फिर UPI के द्वारा कर सकते हैं। इसमें और हम देखते हैं कि जो करेक्शन विंडो है, करेक्शन विंडो जो है वो 22/6/2026 से लेकर 23/6/2026 रात्रि 11:50 तक ओपन रहेगा। इसके बाद यदि आप करेक्शन करते हैं तो आपको इसमें अलग से लेट फीस लगेगा, तभी आप इसका जो करेक्शन कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी आपको एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर में देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 180 मिनट यानी 3 घंटे का होगा, और इसका जो एग्ज़ाम है वो 17 से 18 जुलाई 2026 के बीच में हो सकता है। और एग्ज़ाम का जो शिफ्ट है वो फर्स्ट शिफ्ट जो है 9 से 12 होगा, और सेकेंड शिफ्ट जो है 3 से 6 होगा। इसी बीच में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म भरने या फिर CSIR नेट में महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेगी। इसमें जो है क्वालिफाइड एलिजिबल कैंडिडेट के लिए दिया गया है कि यदि आप कैटेगरी 1 को क्वालिफाइड करते हैं, जैसे अवार्डेड ऑफ GRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको आप क्वालिफाइड करते हैं तो आप GRF भी एलिजिबल हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी एलिजिबल हो जाएंगे, और PhD एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। कैटेगरी 2 में दिया गया है कि अपॉइंटमेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD के लिए यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको GRF नहीं मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होंगे और PhD एडमिशन के लिए होंगे। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि यदि आपका कैटेगरी में एडमिशन टू PhD ओनली के लिए यदि आप वैलिड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आपको GRF नहीं मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं मिलेगा, केवल आप PhD में एडमिशन ले पाएंगे। इसका जो इंट्रेंस टेस्ट का जो टोटल वैलिडेशन रहता है वो तो 2 ईयर के लिए माना जाता है, लेकिन इसका जो कैटेगरी जो है वो 1 से 3 तक का है। इसमें और चीज़ों को हम देखेंगे कि और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हो सकती हैं। ये बहुत ही लंबा PDF है, आप इसमें जो है वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत से मानक बिंदुओं को इसमें दिया गया है। हम महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। इसमें एज लिमिट जो दिया गया है, देखिए एज लिमिट जो है तो 30 ईयर का होना चाहिए GRF के लिए, और जो है फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन एग्जामिनेशन जुलाई में हो जाना चाहिए। यानी आपको जो कैटेगरी वाइज में जो छूट मिलेगा वो अधिकतम 5 साल का इसमें छूट मिलेगा। और देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एडमिशन टू PhD, इसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। और इसमें देखिए, इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसका जो नंबरिंग है, यानी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर का नंबर है। जैसे केमिकल साइंस का जो टोटल नंबर है वो पार्ट ए में 20 नंबर, पार्ट बी में 40 नंबर, पार्ट सी में 60 नंबर, टोटल 120 नंबर पे। और मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट जो है वो 15 करने होंगे, इसमें 35 करने होंगे, इसमें 25, इसमें 75, और ईच करेक्ट मार्क्स का आपको 2 अंक मिलेगा, और पार्ट सी का 4 अंक मिलेगा। कुल मिला के इसमें 200 नंबर का रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा वो 0.5 का रहेगा, यानी 25% रहेगा। उसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। इसमें देखिए अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस जो है, लाइफ साइंस जो है,
लाइफ साइंस का दिया है और इसमें जो है वो मैथमेटिकल साइंस का दिया गया है। सभी जो है 200 नंबर के होंगे और सभी में जो है 0.5, इसमें जो है 0.75 का नेगेटिव मार्किंग होगा। फिजिकल साइंस जो है, फिजिकल साइंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट ए में 20 रहेंगे, पार्ट बी में 25 रहेंगे, पार्ट सी में 30 रहेंगे, टोटल 75 रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट जो है 15 रहेगा, पार्ट बी में 20, पार्ट सी में 20 और टोटल 75 में से 55 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। करेक्ट मार्क्स के लिए पार्ट ए का 2 नंबर, पार्ट बी का 3.5 नंबर और पार्ट सी का 5 नंबर। इस प्रकार से 200 नंबर का ये टोटल रहेगा, जिसमें जो पार्ट ए में 0.5%, पार्ट बी में 0.875% और पार्ट सी में 1.25% नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। इस प्रकार से आप इस PDF का पूरा रीडिंग कर लीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद जो इसमें जितनी भी नोटिफिकेशन के आधार पे आपको एग्ज़ाम सेंटर में उपलब्ध होना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। इसका जो PDF लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।